हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आज चैप्टर नया स्टार्ट होने वाला है, उत्तोलक जिसे कहते हैं लेवर। बात से इसमें आपको सारे क्वेश्चंस दिखेंगे और कैसे इसको मतलब कि प्रैक्टिकली मतलब बताया जा रहा है, इसको समझिएगा। और आपको मतलब कि यहाँ पे बिल्कुल बेसिक्स बताया जाएगा और इसके प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। देखिए आइए मैं बताता हूँ, स्क्रीन में समझिएगा। कह रहे उत्तोलक क्या है यहाँ पे, जिसे कहते हैं लेवर। कह रहे उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है। क्या दोस्तों, यहाँ पे उत्तोलक क्या है? एक प्रकार की दोस्तों मशीन है। बस मिड पर कह रहे जो हमारे काम को क्या करती है, यहाँ पे आसान करती है। आप कह रहे हैं मान लीजिए कोई वस्तु होता है, जब उस पर मतलब कि यहाँ पे प्रयास किया जाएगा किसी कार्य के लिए, बात से तो उसका तो एक मतलब कि मध्य बिंदु होता है। बात से जिसे हम कहते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट, मतलब कि यहाँ पे जिसे आलम्ब बोलते हैं। यहाँ पे अब वो कोई वस्तु होता है जो उस पर लटकाया जाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे ये बात से अब इस पर कोई वस्तु लटकाई जाएगी, इस पर इफेक्ट मतलब इस पर इफेक्ट डालोगे या कोई वाट रखोगे या कोई चीज़ रख सकते हो इसमें। बात से जब इसमें इफेक्ट डालो तो ये भार होगा ना, ये मतलब क्या है यहाँ पे जो मिड पॉइंट है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, आधार होगा यहाँ पे। तो वही चीज़ इसको मतलब कि अगर हम देख सकते तो इसको तीन जगह से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो आप प्रयास कह सकते हैं, दूसरा आलम्ब बोल सकते हैं हल्कम, और इससे हम लोग यहाँ पे वस्तु होता है तीसरा। ये मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, भार बिंदु होता है, जिससे मतलब कि यहाँ पे लोड पॉइंट कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे बात से आप कह रहे हैं यहाँ पे किसी भी उत्तोलक की क्षमता 100% से कम होती है। कोई भी वस्तु हो उसका मतलब कि हमेशा जो लोड होता है मतलब 100% से क्या होती है दोस्तों, कम होती है। अब कह रहे हैं उत्तोलक बिंदु 3 बिंदु का होना अनिवार्य है। मैंने बोला था पहले कि अगर कोई चीज़ भी कोई भी वस्तु होता है उसको 3 बिंदु मतलब कि होने चाहिए कम से कम। कैसे? पहला तो प्रयास होना चाहिए, उसमें हम कैसे प्रयास कर सकते हैं। बात से तीसरा क्या कहते हैं, आलम मतलब कि यहाँ पे आधार होना चाहिए, मिड पॉइंट जो होता है। चौथा मतलब यहाँ पे तीसरा क्या होता है, जो कोई वस्तु हो उस वस्तु को लटकाया जाता हो वो चीज़ है। अब कहते हैं भार बिंदु क्या होता है, कह रहे वह बिंदु जहाँ पर वस्तु होती है। कह रहे भार बिंदु क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर कोई वस्तु, अब ये वस्तु आपने लटकाई है ना, ये तो पॉइंट मतलब अब यहाँ पे कोई वस्तु तुमने लटका दिया है, तो उससे कहते हैं क्या है, वह बिंदु जहाँ पर कोई वस्तु होती है। बस आलम्ब कहते हैं, कह रहे वह बिंदु जहाँ पर पेज लगा होता है। अब दोस्तों यहाँ पे पेज लगा हुआ है, ये जैसे आपने तराजू देखा होगा उसमें बीच में लगा होता पेज। बस सेम अब कहते हैं प्रयास से आयाम बिंदु क्या था, वह बिंदु जहाँ पर बल लगाया जाता है। बात सही दोस्तों। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये तराजू है, ये बात सही क्लियर। अब यह क्या है यहाँ पे, ये पॉइंट है जिसे आलम्ब बोलते हैं। यहाँ पे आप भार लग सकते हो, यहाँ पे कोई बात से यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु रख सकते हो आप। क्लियर। तो हमें 3 बिंदु होने की आवश्यकता है कि नहीं, 1 2 3। बात समझे कि नहीं आई? अब आइए देखिए इसमें पहला कह रहा है यहाँ पे उत्तोलक जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये पहली बात से कहेगा यहाँ पे उत्तोलक जो उत्तोलक है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप कहें यहाँ पे आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। पहला क्वेश्चन बनेगा इससे। कितने क्वेश्चन बने यहाँ पे? पहले क्या पूछेगा यहाँ पे, जो हमारा कोई भार है, जब कोई मतलब कि यहाँ पे कोई भार है उसको कितने पॉइंट होने चाहिए, तो आप मतलब कि यहाँ पे कह सकते हो 3 पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट होने चाहिए। दूसरी बात कह रहा है यहाँ पे, कह रहे उत्तोलक एक क्या है, उत्तोलक क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक मशीन है यार, बस जो काम को क्या कर सकती है, यहाँ पे सरल कर सकती है। तीसरा क्या है, इसको कितने भागों बांटा गया यहाँ पे, 3 भागों में। कौन कौन से? यहाँ पे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, यहाँ पे द्वितीय है, ये है तृतीय श्रेणी का। 3 श्रेणियों में बांटा जाता है दोस्तों। बात समझ आई कि नहीं आई? और देखो भार बिंदु तो मालूम होना है। आलम्ब क्या होता है, जहाँ मतलब कि यहाँ पे मिल के मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है। क्लियर। अब आइए देखिए अगली स्लाइड पे, देखिए उसमें मतलब कि चित्र से द्वारा समझाया, आपको स्क्रीन में दिखेगा उसको समझिए। आपको मतलब कि पहला मतलब कि यहाँ पे चित्र बनेगा, दिखेगा मतलब यहाँ पे कह रहा है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कह रहा है, कह रहे इसमें आलम्ब बिंदु या बीच में रहेगा, बाद में बाकी कोई नहीं। बात से अब मान लीजिए कोई चीज़ बनी हुई जैसे यहाँ पे ये, बात से और ये क्या है, मध्य बिंदु है। बात सही कि नहीं है, बोलिए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे फोर्स करेंगे। बात से जब यहाँ पे इसको फोर्स करेंगे तो ये नीचे मतलब कि उठेगा, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे लोड होगा मतलब कि बल होगा। बात सही नहीं है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लोड रहेगा कि नहीं रहेगा दोस्तों। अब यहाँ पे जैसे फोर्स करेंगे, बोलिए
नहीं आया समझे। यहाँ पे क्या करेंगे, जब किसी चीज़ को मतलब कि यहाँ पे फोर्स करेंगे, दबाएंगे नीचे, तो ये हमेशा लोड रहेगा, तो ये ऊपर उठेगा नहीं उठेगा। ये क्या है दोस्तों, मध्य बिंदु होता है। बताइए, जहाँ पर पेच लगा होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए चित्र में दिखा होगा उसमें। इसी प्रकार देखिए पहला नंबर देखिए उसमें डायग्राम में, देखिए पहला नंबर जैसे कह रहा है प्लास बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पे ऐसे बना है, बात सही, ऐसे बना है, ये बना है कि नहीं, बताइए। आप किसी चीज़ को यहाँ पर और यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट डालेंगे नहीं डालेंगे, बात सही। तो लोड कहाँ पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये क्या होता है दोस्तों, मध्य बिंदु होता है। बात सुनिए कि नहीं है। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पे इफेक्ट डाला, लोड डाला इसमें, मतलब यहाँ पे दबाया इसको कस के, बात सही। तो इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, मतलब यहाँ पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लोड पूरा बाहर पड़ेगा। जब किसी चीज़ को काटा जाता है, जैसे मान लीजिए हमने, जैसे कोई मतलब यहाँ पे ये, अब इसको अगर ऐसे हम दबाएंगे ऐसे करके, बात सही, तो जब दबाएंगे तो यहाँ पे हमने क्या इफेक्ट डाला हमने कस के, और ये यहाँ पे क्या जो मतलब कि लोड पड़ेगा इसको, बात सही है नहीं है। चलिए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, दूसरा कह रहा है कैंची। जैसे कैंची भी सेम है, जब हम कोई चीज़ यहाँ पे वस्तु ये है, ये बात सही। अब यहाँ पे हम क्या करें, इसको दवा इफेक्ट डालेंगे नहीं डालेंगे, जब इफेक्ट डालेंगे तो क्या पड़ेगा, यहाँ पे ये मध्य बिंदु है, बस सही, मध्य बिंदु। यहाँ पे क्या है, फलकम मतलब यहाँ पे क्या पड़ेगा, यहाँ पे लोड, यहाँ पे क्या है, लोड पड़ेगा आपका, बात सही नहीं है। यहाँ पे क्या हम इफेक्ट डालेंगे, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे बात सही आयाम लगाएंगे, और यहाँ पे क्या मध्य बिंदु है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, अपने लोड पड़ेगा मतलब भार पड़ेगा आपका, बात सही नहीं है। जैसे मान लीजिए आप देखा जाए तो यहाँ पे कि जैसे कोई वस्तु रखी हुई, बात सही, कोई वस्तु रखी है, अब इसको हम जैसे दबाएंगे तो ये कटेगा ना, इसमें लोड पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है इसमें दोस्तों। आइए देखिए अगला, अब तीसरा देखिएगा, जैसे यहाँ पे तराजू, जैसे तराजू है ये, बात सही, आपने इसमें कोई इफेक्ट डाला आपने, बात सही, इसमें क्या किया आपने, कोई इफेक्ट डाला दोस्तों, इसमें तो क्या पड़ेगा, लोड पड़ेगा, बात सही। और इसमें आपने क्या किया, इफेक्ट डाला है दोस्तों, बात सही। ये आप क्या होता है, क्या लंब होता है, जो फलकम कहते हैं दोस्तों, क्लियर बात सही। आपने इसमें कोई लोड डाला, इसमें मतलब इफेक्ट डाला, इसमें कोई चीज़ बांट रखे, कोई चीज़ रख सकते हो, और इसमें आपने क्या किया, यहाँ पे वस्तु डाला, तो वस्तु पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे लोड पड़ेगा। जब लोड पड़ेगा तभी तो ऊपर उठेगी ना, जब लोड पड़ेगा नहीं तो उठेगी नहीं। अब मान लीजिए जैसे हमने कहा ये कोई वस्तु है, अब जैसे यहाँ पे ये ऐसे है, मान लीजिए इसमें जब कोई वाट मतलब कि यहाँ पे लोड पड़ेगा, इफेक्ट डालोगे, यहाँ पे कोई चीज़ रखोगे, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ऊपर उठता चला जाएगा दोस्तों। जितना इफेक्ट डालोगे उतना क्या करेंगे, ऊपर उठता चला जाएगा, बात समझ नहीं। अगर इसमें इफेक्ट कम करोगे तो ये क्या होगा, नीचे डाउन हो जाएगा। जितना इफेक्ट डालोगे उतना क्या करोगे यहाँ पे दोस्तों, ये ऊपर उठता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भार जो दिया वस्तु पे दिया यहाँ पे, तो इसमें क्या लोड पड़ रहा है ना, तो लोड तो इसमें पड़ेगा ना, इफेक्ट इसमें डालोगे, जितना इसमें लोड मतलब कि यहाँ पे इफेक्ट डालते जाओगे, कोई चीज़ रखते जाओगे, कि इतना इसमें लोड पड़ता है उतना ऊपर उठता चला जाएगा, बट इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ये तो हमारा क्या है, मिड पॉइंट होता है यहाँ पे, बात सुन यही। देखिए अगला क्वेश्चन कर, यहाँ पे 4 नंबर का है नेल कटर। नेल कटर भी दोस्तों सेम है, नेल कटर जैसे बना है, यहाँ पे देखिए उसमें कटर बना है, जैसे ऐसे बना हुआ है, बस एक मिनट, ऐसे कुछ बनाया, देख सकते हो उसमें, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट लगा है, यहाँ पे बस आपने इफेक्ट यहाँ पे डाला ही नहीं डाला। जब दोस्तों इफेक्ट यहाँ पे डाला है तो यहाँ पे क्या आपका लोड पड़ेगा, तभी तो नाखून कटेगा, बस यही नहीं है। तो इफेक्ट कहाँ पे डालना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर, बस ये इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे, ये दोस्तों में इस यहाँ पे ये फल कब होता है, जो मतलब मिड पॉइंट होता है,
बात सही। और यहाँ पे क्या पड़ेगा आपका दोस्तों, लोड पड़ेगा आपका। बात सही नहीं है। तो इसी प्रकार जैसे आप यहाँ पे इसको दाबेंगे तो बात सही, तो यहाँ पे हमेशा लोड पड़ता है इसका। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बात सही नहीं है ये। आगे देख लीजिए और एग्जाम्पल्स है इसके। जैसे आप देख सकते हैं हैंड पैप। क्या होता है दोस्तों, हैंड पैप। अब हैंड पैप क्या होता है, जब पानी चलाया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये होता है, बस ये जो पानी भरा, ठीक है, बस ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे इसमें इफेक्ट डाला आपने, बस इसमें आपने क्या किया, इफेक्ट डाला है। जब इसमें चलाते हैं ऐसे ऐसे करके, बस तो क्या करते हैं, यहाँ पे ये इसमें इफेक्ट पड़ता है, बस। और लोड क्या पड़ता है, यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है, बस इसमें जब इसमें लोड पड़ेगा तो क्या पानी ऊपर से निकलेगा, बस ये नहीं। तो ये भी कौन सा यहाँ पे दोस्तों ये इफेक्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लगा होता है, मतलब कि यहाँ पे ये जो बस ये पॉइंट होता है जहाँ से खट्टे खट्टे होता है आवाज़, बस नीचे ज़्यादा नहीं जा सकता, वहाँ पे क्या होता है, हल्का होता है। और यहाँ तब मतलब यहाँ पे जब यहाँ पे इफेक्ट डालोगे दोस्तों, जब इफेक्ट डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसमें लोड पड़ेगा, और जब लोड पड़ेगा तो क्या पानी निकलेगा ऑटोमेटिक। तो ये किस में आता है, प्रथम श्रेणी में आता है। अगला देखिए और एग्जाम्पल्स हैं, समझिए। अब आइए दोस्तों, जैसे यहाँ पे क्या है, साइकिल का ब्रेक। आप जैसे साइकिल चलाते हैं, इफेक्ट डालते हैं दोस्तों, आप ब्रेक दबाते हैं, बात से जब ब्रेक दबाते हैं, देखिए उसमें चित्र बना है, जब ब्रेक दबाएंगे तो क्या वो पहिए भी चिपकेगा, जब चिपकेगा बस ब्रेक लगेगी, तभी तो आपको उसमें पहिए भी लोड पड़ेगा ना। जब आपने इफेक्ट डाला है, ब्रेक दबाई है, जब ब्रेक दबाए तुरंत मतलब कि इफेक्ट पे क्या पड़ेगा, यहाँ पे पहिए में इफेक्ट पड़ेगा, लोड पड़ेगा, तभी तो रुकेगी ना वो चीज़ें। अगर आपने इफेक्ट किया नहीं, उसने दबाया नहीं, मतलब कि ब्रेक दबाए नहीं, तो पहिया रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, बस नहीं। चलिए अगला देखिए, ये सारे किस में आते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये सब प्रथम श्रेणी में आते हैं, बस नहीं। अब आइए देखिए यहाँ पे द्वितीय श्रेणी, एक और देख लीजिए, एक और है, कह रहा है जिससे मतलब यहाँ पे शीशा कहा जा सकता है। क्या है दोस्तों, शीशा। मान लीजिए ये, और यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा और यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा, बस यही, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा और यहाँ पे जब कोई वस्तु मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे जाइए, क्या है यहाँ पे लोड मतलब यहाँ पे ज़्यादा, इसमें इफेक्ट डालोगे तो ये लड़का क्या ऊपर उठेगा, बस यही नहीं। ये क्या है, मिड पॉइंट होता है, इफेक्ट डालोगे इसमें तो ये क्या, इसमें लोड पड़ेगा। अगर लोड इसमें इफेक्ट इसमें डालोगे तो लोड इसमें पड़ेगा दोस्तों, बस यही नहीं है ये। चलिए देखिए आगे, आगे देखिए यहाँ पे ये भी आया मतलब कि यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा है हमें सरसे, क्या होता है यहाँ पे, सरसे। सरसे भी जैसे तार काटा जाता है दोस्तों, यहाँ पे उसको दबाया जाता है, प्लास्टिक तरीके होता है, जब उसको दबाओगे तो उसमें भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, तभी हमारा तार कटेगा उसमें, बात सही है नहीं। तो चलिए देखिए यहाँ पे, अब ये तो मतलब कि प्रथम श्रेणी के क्लियर हो गए। अब आइए मतलब कि यहाँ पे दूसरे श्रेणी के क्या कहा जाता है, जैसे मतलब कि कोई भार होता है, इसमें मतलब कि देखिए सेम उसको भी होता है। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे सरौता हो गया, वैसे खैनी कतरने की मतलब जो होती है मशीन होती है, नींबू निचोड़ने की मशीन होती है दोस्तों। यहाँ पे कर एक पहिया का टुकड़ा होता है, जो मतलब एक पहिया का टुकड़ा चलता नहीं गाड़ी लेके, वैसे लेके चलते हैं जो, वैसे वो सब हो गए। देखिए दोस्तों, क्या है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, क्या होता है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है कोई चीज़ डाली आपने, बस मान लीजिए यहाँ पे कोई लिया रॉड, और यहाँ पे क्या किया आपने, सबसे पहले इसमें क्या किया, वेलकम होता है, बस यहाँ पे बस। और यहाँ पे क्या होता है आपको, मतलब यहाँ पे इफेक्ट डालोगे आप, यहाँ पे हमेशा इफेक्ट पड़े, लोड यहाँ पे दोस्तों रहेगा हमेशा, बस लोड कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा लोड हमेशा, बस यही। तो ये सब किस में आता है, तृतीय श्रेणी में आता है। अब इसके जरा थोड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जैसे देखिए दोस्तों, आइए देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे चिमटा। बस चिमटा क्या होता है, ऐसे रोटी पकड़ी जाती है, चिमटा तो कुछ ऐसे बना होता है दोस्तों,
ऐसे बना होता। अब इसको हम ऐसे पकड़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे वहाँ से ऐसे पकड़ते, इफेक्ट क्या है यहाँ पे डालोगे ना, तो वो लोड कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा। वही चीज़ बताया गया है। जैसे चिमटा हो गया, किसान का हाल हो गया। अब किसान का हाल आगे तो कुछ नहीं, अब नीचे केवल इफेक्ट डालोगे तभी खेत जुतेगा हमारा। अगर इफेक्ट डालोगे नहीं तो खेत जुतेगा नहीं। आगे नहीं देखिए यहाँ पे बेलचा कैसा होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे बेलचा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बना होता है ऐसे, ये बना होता है बस ऐसे, बस आप यहाँ पे क्या करोगे, बस से इफेक्ट डालोगे, बस से जब इफेक्ट डालोगे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब इफेक्ट डालोगे दोस्तों, यहाँ पे लोड पड़ेगा नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो हमारी मिट्टी उठेगी, अन्यथा मिट्टी उठेगी नहीं दोस्तों यहाँ पे। बस यही। तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये है एग्जाम्पल, इनको तैयार करिएगा। इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन कराते हैं, कंप्लीट हो गया चैप्टर। समझिए, कह रहा है FLE, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, क्या है जो तृतीय श्रेणी में आता है वो क्या होता है 20 में आता है, बस से इफेक्ट पड़ता है। जो लोड होता है कौन से यहाँ पे द्वितीय श्रेणी में होता है, यहाँ पे तृतीय मतलब क्या, जो F है जो फलकम होता है दोस्तों यहाँ पे ये प्रथम श्रेणी पे आता है दोस्तों। बस ये इनका मतलब बीच में पूछा गया है। क्लियर। अब कह रहे हैं यहाँ पे FL वाला क्या है, भार इंटू भार भुजा क्या होता है बराबर आयाम इंटू आयाम भुजा होती है। अगर यांत्रिक लाभ क्या होता है दोस्तों, भार बटे आयाम होता है, या कह सकते हैं आयाम भुजा बटे यहाँ पे भार भुजा होती है दोस्तों। बस ये। अब कहते हैं प्रथम श्रेणी में क्या है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा या एक से छोटा या मतलब एक के बराबर होता है। बस से तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब कह रहे हैं द्वितीय श्रेणी में क्या है, कह रहे द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा होता है, हमेशा क्या होता है दोस्तों यहाँ पे एक से बड़ा होता है। कह रहा है तीसरा, कह रहे तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से हमेशा क्या होता है दोस्तों छोटा होता है। ये आपका मतलब कंप्लीट हुआ। अब इसके आइए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कराते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, समझिए बहुत अच्छे से, आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिखेंगे। कह रहा है चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण होता है। चिमटा दोस्तों मैंने बताया था कौन सा यहाँ पे तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सी नंबर सही है हमारा। इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे, आपको याद कर लेना तो उनको और अच्छा आराम रहेगा। अब आइए यहाँ पे कह रहे मशीन की क्षमता होती है क्या दोस्तों, कौन से 100% से कम। मैंने बताया था क्या होती है यहाँ पे 100% से कम, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे दोस्तों, सी नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर करता है, कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, यहाँ पे सी नंबर सही है हमारा। अगला नंबर देखिए, चौथा नंबर कह रहा है वह भार W है और प्रयास P है जो यांत्रिक लाभ होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों यहाँ पे W/P, कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, यहाँ पे दूसरा नंबर सही है हमारा, मतलब यहाँ पे B बॉय। अगला नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी फर्स्ट लीवर का उत्तोलक है, मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर सही, पहला प्लायर जो लिखा है, मतलब यहाँ पे पहला नंबर। अगला नंबर देखिए, कर निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है, तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे भार बटे आयाम होता है, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे बी बॉय। अगला नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7वां नंबर कह रहा है निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, कौन सा दोस्तों यहाँ पे तराजू। बस से तराजू कौन सा ऑप्शन है, यहाँ मतलब प्रथम श्रेणी का कौन सा ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पे डी डॉग। देखिए दोस्तों इसमें मतलब 7 क्वेश्चन थे, इसको हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। बस से अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा दोस्तों। अगर आपको समझ में आए तो आप मतलब कि इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।